ओ शांति। आज 10 मार्च 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 10th March 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा हमें सतो प्रधान पुरुषार्थी बनने के लिए प्रेरणा दे रहा है। बाबा हमेशा दो बातें करता है कि बनना और बनाना है, पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा ने बहुत मुरलियों में बच्चों को ये प्रेरणा दी है कि बच्चे अभी आप ड्रामा के एंड में तमो प्रधान और तमो प्रधान से आपको सतो प्रधान बनना है। तो ये क्वांटम जंप हम कहते हैं अंग्रेजी में। एक जन्म में एक जन्म में जबकि आत्मा की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है, तो संगम युग पर जो लिफ्ट मिली है परमात्मा की, ईश्वरीय ज्ञान की, उस आधार पर हमको कहाँ तमो प्रधान और कहाँ सतो प्रधान, वैसे देखा जाए तो मुश्किल है और वैसे देखा जाए तो बहुत सरल है। वैसे ये मुश्किल और सरल दोनों शब्द सापेक्ष है। जिनके अंदर लगन होती है उनके लिए कोई बात मुश्किल नहीं है, और जिनके अंदर आलस्य अलबेलापन होता है उनके लिए हर बात मुश्किल होती है। तो हमको लगन की परसेंटेज को बढ़ाना है। योग की व्याख्या ही बाबा ने हमको दी हुई है कि लगन में मगन हो जाना। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि सतो प्रधान पुरुषार्थी के लक्षण। फिर जो बात आज की मुरली में आई है, भक्ति मार्ग की बहुत सारी बातें आई है, दान पुण्य की बात। दान और पुण्य जिसके ऊपर पूरा भक्ति मार्ग की बिल्डिंग खड़ी है, तो हम इसको फिर से कैचअप करेंगे। आज विशेष बात आज की मुरली में आई है, चिंतन करने जैसी है। बाबा हमेशा माला को याद करता है, तो आज की मुरली में बाबा ने भक्त माला, रुद्र माला और विष्णु की माला का कनेक्शन बताया कि भक्त माला से रुद्र माला के बने और रुद्र माला से विष्णु की माला बनती है। तो इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं, ये याद करके रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि बाबा सम्मुख हमें सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग के कोई भी चिन्ह होने नहीं चाहिए, बाबा ये कह रहा है। तो ये एक अच्छा चिंतन करना है कि भक्ति मार्ग के कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका बाबा ने कहा एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। आज की मुरली में तो बाबा ने हाथ जोड़ने की बात कही है, हम बाकी भी बातें देखने वाली है। आज बाबा ने सर्प का मिसाल और भ्रमरी का मिसाल फिर से याद किया है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात आज की मुरली में, बीइंग अ डॉक्टर, हम इसके ऊपर चिंतन तो करते ही है। बाबा ने कहा शरीर छोड़ते समय
बड़ी तकलीफ भोगते हैं। अब ये सभी की बात है या कुछ आत्माओं की बात है, हमको इसके ऊपर चिंतन करना है। क्यों शरीर छोड़ते समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं? क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती है। और यमदूत कौन है, धर्मराज कौन है, मृत्यु के बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम इसको ग्रे एरिया कहते हैं अंग्रेजी में, जिसके बारे में स्पष्टता नहीं है। लेकिन दादियों ने अनुभव सुनाए हैं, बाबा ने मुरलियों में कुछ बातें बताई है। उसके ऊपर हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे, इस सब्जेक्ट के ऊपर। शरीर छोड़ते समय तकलीफ किसको होती है और कौन सी आत्माएं आसानी से शरीर छोड़ते हैं। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। पूरा आध्यात्मिकता मृत्यु के ऊपर बहुत सुनाता है। भक्ति मार्ग में भी मृत्यु के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो हम इसके गहराई में जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग की और एक बात आज बाबा ने याद दिलाई है कि शादी में स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं। पति को तो ईश्वर समझते हैं, इसलिए उसके माथे पर जोत नहीं जगाते हैं। तो काम कटारी की बात आज दो बार आई है, हम इसको देखेंगे, काम चिता और काम कटारी। बाबा से राय लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि राय लेकर कर्म करेंगे तो जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है। ये भी बहुत गहरी बात है। और जो बाबा के बच्चे सर्व शक्तियों से भरपूर रहते हैं, सर्व शक्तियों का स्टॉक जिनके पास होता है, वो अनुभवी मूर्त बच्चे सदा सफल रहते हैं। और मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। और सत्यता और सभ्यता फिर से फ्लाइंग कलर्स में जा रहा है। बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात बाबा ने सुनाई कि असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देखकर जोश आता है तो वो भी असत्य है। हम इस केस स्टडी के साथ ये देखने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे आज की मुरली की दान पुण्य से। अभी दान पुण्य भक्ति मार्ग में करते हैं, वो इनडायरेक्ट होता है क्योंकि हम भगवान को जानते नहीं है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देखो, बीच में एक न्यूज़ आई थी जब कुछ न्यूज़ चैनल ने सर्वे किया था कि कितने मंदिर की कितनी कमाई है, कौन से मंदिर या धर्म स्थल सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं। अभी भारत तो हिंदू धर्म मेजॉरिटी है, तो मंदिरों के बारे में ही चर्चा होगी, बाकी चर्च और मस्जिद के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन उसमें ये बताया कि जैसे केरल में वो मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है। फिर आप आओ तो इधर बालाजी का मंदिर है आंध्र प्रदेश में। और फिर ये शिरडी महाराष्ट्र में, अहमदनगर में शिरडी गांव है, तो शिरडी के साईं बाबा, या मुंबई में सिद्धि विनायक का मंदिर है। तो ऐसे बहुत मंदिर भारत में है। तो उनकी कितनी कमाई होती है, माना चढ़ावा कितना आता है, इसके ऊपर एक न्यूज चैनल ने सर्वे किया था और बताया था कि ये सब धन अगर गवर्नमेंट को मिल जाए तो सभी का टैक्स माफ हो सकता है अनेक सालों तक। इतना धन यहाँ पर है। अभी ये जो भक्ति मार्ग में भगवान के नाम पर धन चढ़ाते हैं, तो वो जाता कहाँ है और मिलता किसे है? तो कई लोग इसके ऊपर टिका करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि आप दे तो रहे हो भगवान को, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा है? तो जो भी इनके ट्रस्टी होते हैं या पुजारी होते हैं, आप उनकी सैलरी देखना चाहिए। बीच में ये फोटो वायरल हुए थे कि ये लोग कितना गहना पहनते हैं, इनके पास कितने गहने हैं पुजारियों के पास में। और ये धन ट्रस्ट के मार्फत कहाँ पे जाता है? तो ये सब बातें हैं। बाबा हमेशा हमको ये कहता है कि किसी भी पतित आत्माओं को दान नहीं देना चाहिए,
क्योंकि हमारी बहनें ये उदाहरण देती है कि आपने किसी को धन दिया और उस धन से उसने कोई पाप कर्म किया तो उसमें आपका हिस्सा बन जाएगा। ये बाबा ने कहा हुआ है। इसलिए ये दान पुण्य को बहुत अच्छी तरह समझना है कि भावना में आके किसी को धन की मदद करने गए उल्टा प्लस के बजाय माइनस में जा सकते हैं। मैं तो अभी क्या कहूँ, इतने केसेस है, कोई भी हो, बीके हो या बाहर का हो, आपको धन का व्यवहार बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखते होंगे बहुत सारे स्टेट में जब आप फोन डायल करते हो तो कितने मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजे हैं कि लोग आपको फंसाएंगे। हर जगह पे धन के मामले में फंसाया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये कलयुग का अंतिम समय है, इसमें भ्रष्टाचार बहुत अति में जा रहा है। बाबा भ्रष्टाचार किसी और बात को कहते हैं, बाबा काम विकार में जाने को भ्रष्टाचार कहते हैं, और लौकिक में हम भ्रष्टाचार माना धन का भ्रष्टाचार उसको कहते हैं। तो ये अति में जा रहा है, इसलिए हमको दान पुण्य बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अभी कई बाबा के बच्चे हमको ये प्रश्न पूछते हैं कि हम बाबा को समझ कर देते हैं, लेकिन निमित्त आत्माएं अगर उसको ऐसे किसी कार्य में लगाते हैं जो हमको लगता है कि जरूरी नहीं था, तो फिर क्या करें, हमको देने का दिल नहीं करता है। एक तो आत्मा, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, डिस्टर्ब हो गए अभी, धनवान थी। उनका एक ही ऑब्जेक्शन कि हम देते हैं यज्ञ की सेवा के लिए और फिर इसका जो इस्तेमाल होता है उससे हम संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पर तो बाबा का घर है। मेरा मानना है कि आपने बाबा को बता के बाबा को दे दिया तो फिर आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है, उसके ऊपर ज्यादा थॉट्स नहीं चलाने चाहिए। भक्ति मार्ग में इसका सॉल्यूशन ये निकाला है, जैसे अभी देखो मुंबई में गणेश चतुर्थी होता है फेस्टिवल, या नवरात्र देवियां होती है, तो इसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, वहां पर भी गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं और होती भी होगी। तो लोग क्या कहते हैं, वो धन नहीं देते हैं, उसके लिए अनाज देंगे, शक्कर या चीनी देंगे, या और सूजी, जो भी खाने पीने की चीजें हैं उसका वो खर्चा करते, कैश में देंगे तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही कुछ बाबा के बच्चे भी करते हैं कि कैश में देने के बजाय वो सहयोग देते हैं, क्योंकि उनके अंदर डाउट पैदा होता है। हमको, मेरा अगर आप ओपिनियन पूछो तो मैं कहूँगा इसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ धर्मराज का अकाउंट है, कोई बच नहीं सकता है। हम बाबा को देखे, सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। हम जो भी देते हैं बाबा को साफ दिल से देते हैं, तो फिर बाबा के पास हमारा जमा है। उसके बाद बाबा जाने कि उसका क्या होता है। निमित्त आत्माओं को चलाने वाला बाबा है। बाबा निमित्त आत्माओं के बारे में बहुत कुछ कहा है बाबा ने। बाबा ने एक मुरली में यहाँ तक कहा है कि अगर निमित्त आत्माओं से कोई गलती भी होती है तो जिम्मेवार बाबा है। सोचो, मैं तो हमेशा से ये समझता हूँ कि जितने भी बाबा के सेंटर है उन सब पर जिस भी आत्मा को निमित्त बनने का पार्ट मिला हुआ है उन सबको बाबा ने वहां पर रखा हुआ है। अभी बाबा ने वहां पर रखा है तो जिम्मेवारी बाबा की है, हमारे इसमें थॉट्स एक भी चलना नहीं चाहिए। क्योंकि बाबा के हर बच्चे को कर्मों की गुह्य गति पता है। हमारा दिल साफ होना चाहिए। साफ दिल से बाबा के सामने हम कोई भी बात को रखें और अपने अंदर ऐसे व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने नहीं दे। प्लस माइनस
माना जमा और ना का हर एक आत्मा का है। हम अपना खाता देखे, दूसरों के बारे में चिंतन नहीं करेंगे। बाबा ने रखा हुआ है, देखो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट के भाई कितने अलर्ट रहते हैं, क्योंकि पूरे यज्ञ का कारोबार संभालना मासी का घर नहीं है। कितनी सारी बातें होते रहती है। तो बाबा ने जिसको भी रखा हुआ है, जिस भी पोस्ट को रखा हुआ है, फिर वो निमित्त आत्माएं हैं, हमको उन्हें संपूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। सच्चे बाबा के साथ सच्चा रहना चाहिए। तो दान पुण्य एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पुण्य का खाता हमको बढ़ाना है। हमको ये देखना है कि मेरे अंदर कितना प्योरिटी है। वैसे शास्त्रों में, भगवत गीता में हमने देखा, देश काल पात्रे छ, ऐसे दान का महत्व आया हुआ है। देश काल और पात्र देखकर दान करना चाहिए। अभी बाबा के कितने सारे सेंटर है। बाबा के सेंटर भी नंबर वार है। कहीं पर तो बहुत अच्छा धन है, कहीं पर धन के लिए बहुत मुश्किलातें आती है। अभी मुझे कितनी बहनें मुरली में मैसेज देकर कहती है कि हमारे इधर भवन बनने जा रहा है और उसके लिए धन की कमी है। तो बहुत बाबा के बच्चे गुप्त रूप से अपना अपना रोल उठा रहे हैं और अपने धन को सफल कर रहे हैं। तो हमको भी गुप्त रूप से, क्योंकि भक्ति मार्ग में ये भी मानते हैं कि गुप्त दान महापुण्य होता है। मैं ऐसे बाबा के कई बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत कुछ सफल किया है, लेकिन उनका कहीं पर भी नाम नहीं है। ये उनकी इच्छा है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर हमारा नाम कहीं आ गया कि इस आत्मा ने इतना सफल किया, तो हमारा जमा नहीं होगा, क्योंकि हमको उसका रिटर्न उसी वक्त मिल जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं। तो बहुत बाबा के बच्चे रॉयल होते हैं, हमने ये देखा है। तो दान पुण्य के ऊपर धन की बात मैंने की, लेकिन और सूक्ष्मता में जाओ तो बाबा जो कहता है, ईश्वरीय ज्ञान रत्नों का दान। अभी जिसके पास धन नहीं है वो क्या करे। हम क्लासिकल एग्जाम्पल जो देते हैं मम्मा का, अभी मम्मा गरीब थी, उसके पास तो धन था नहीं, लेकिन फिर भी मम्मा धन की देवी लक्ष्मी कैसे बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसके पास धन नहीं है, धन की देवी लक्ष्मी कैसे बनी। तो नंबर वन, मम्मा ने बाबा के सभी ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह से समझकर उनका दान किया। ज्ञान की देवी सरस्वती बनी और सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है। और नंबर टू, मम्मा ने बहुत आत्माओं को ईश्वरीय यज्ञ में सफल करने की प्रेरणा दी। तो देखो, मम्मा धन नहीं होते हुए भी अंतिम जन्म में धन की देवी बन गई। तो हमको किसने रोका है। बिल्कुल ये सोचना नहीं चाहिए। देखो, धन सबके पास नहीं होता है, और धन में बहुत लोगों की आसक्ति भी होती है। मैं तो कहता हूँ संगम युग पे भाग्यवान वो है जो अपना सब कुछ, तन मन धन समय श्वास संकल्प, हर सेकेंड हर संकल्प ईश्वरीय सेवा में सफल करे। वो बहुत भाग्यवान आत्मा है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल किया, टाइम भी सफल किया, संकल्प भी सफल किया, तन भी सफल किया, क्या नहीं किया। तो हमको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ईश्वरीय अर्थ दान पुण्य करने से भक्ति मार्ग में अल्पकाल का मिलता है, वो भी दूसरे जन्म में। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट नहीं करते हैं। वहां पे जैसे लक्ष्मी नारायण को करेंगे या श्री कृष्ण को करेंगे, वो इनडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं। तो हमको इसका कितना गुना अनेक जन्मों तक रिटर्न मिलता है। दूसरी पॉइंट है माला के बारे में। अभी मुझे ये प्रश्न पूछते हैं, क्या भक्त भी ज्ञान में आएंगे? तो क्या मीरा ज्ञान में आएगी?
बाबा ने इसके बारे में नहीं बताया। एक मुरली में बताया कि भक्त की माला अलग है और ज्ञानी बच्चों की माला अलग है। तो वो लोग ज्ञान में नहीं आएंगे, उनका भक्ति का पार्ट है। आज की पॉइंट कंफ्यूज कर सकती है, भक्त माला से रुद्र माला के बने, ये हमारे लिए है क्योंकि सबसे पहले भक्ति तो हमने की। ब्रह्मा बाबा देखो, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, सबसे पहले भक्ति तो ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत की। तो बाबा भी बहुत बड़े भक्त रहे हैं, तभी तो पहले परमात्मा प्राप्ति हमको मिली। तो जब बाबा कह रहा है भक्त माला से रुद्र माला के बने, तो बाबा बाबा के बच्चों के बारे में, बी के भाई बहनों के बारे में कह रहे हैं। और यही रुद्र माला फिर विष्णु की माला बनती है नंबर वार। लेकिन जो भक्ति मार्ग के भक्त है उनकी माला अलग है। आज मीरा को याद किया, नारद को याद किया कि भक्तों में नारद और फीमेल्स में मीरा भक्त माला में नंबर वन है, लेकिन वो ज्ञान में आएगी ये बाबा ने नहीं कहा है। तो ये माला को हम इस तरह से लेना है कि जितनी ज्यादा भक्ति हमने की, माना परमात्मा से जितना अटूट प्यार हमारा रहा होगा, उतना ही हम तीव्र पुरुषार्थ यहाँ पर भी करेंगे। बाबा के कई बच्चों को ये अंदर से तड़प होती है कि हमने जन्म जन्मांतर शिव की भक्ति की है और वो आया है, तो हम उनके ऊपर क्यों बलिहार नहीं जाएंगे। आज ये काम कटारी की बात आई है, दो बार आई है, काम कटारी भाइयों के पास और काम चिता बहनों के पास। तो काम कटारी के नीचे आते हैं, कितने बहनों ने काम कटारी से अपने को बचा लिया और बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। तो काम कटारी के नीचे नहीं आना है, काम चिता में चढ़कर भस्म नहीं होना है। बाबा ने आज देखो भ्रमरी को कैसे याद किया। बाबा ने कहा ये भ्रमरी है, छोटा सा है, छोटी सी होती है भ्रमरी, भू भू करती है, लेकिन उसमें भी कितना अक्ल है जो कीड़े को भी भ्रमरी बना देती है। तो हमको भी भ्रमरी मिसल इस समय जो विषय वासना के कीड़े हैं या विषय सागर में गोते खाने वाले मनुष्य है, उनको भू भू कर आप समान बनाना है। और यही हम कहेंगे सतो प्रधान पुरुषार्थी। सतो प्रधान पुरुषार्थियों का बहुत बड़ा पार्ट है, उनके एक दृष्टि से आत्मा परिवर्तन हो जाती है। मम्मा बाबा, हमारी दादिया और माला के मन के, उनके अंदर ये विशेषता होगी कि वो औरों को भी आप समान बनाएंगे, बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। और बाबा ने जो ज्ञान का धन दिया है, उस ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। खुद भी 21 जन्मों का पूरा वर्षा बाबा से लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। पर सतो प्रधान बहुत ऊंची अवस्था है। संडे के मुरली में हमने देखा कि संकल्प और स्वप्न मात्र भी हाय हाय नहीं होना चाहिए, ये सतो प्रधान अवस्था है। जैसे देवताएं होते हैं, तो बाबा ने देवताओं को एक मुरली में रॉयल बुद्धू कहा है। रॉयल बुद्धू क्यों? क्योंकि उनको दुख क्या है पता ही नहीं है, दुख की अविद्या है। तो देवताओं को दुख नहीं है, अविद्या है उनको। दुख या हम कहेंगे माया की अविद्या है, वो केवल सुख भोगते हैं, वो भी अपने कर्मों का फल भोगते हैं, अकर्म की स्टेज में होते हैं। तो हमको वो संस्कार यहाँ सर ही लेके जाना है। सतो प्रधान आत्मा को दुख हो नहीं सकता। अंग्रेजी की कहावत है, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। माना दुख वाली परिस्थिति आएगी लेकिन दुख नहीं होगा। हमने गुलजार दादी को देखा, अभी उनके जगह पे दूसरी कोई होती तो कितनी तकलीफ होती।
लेकिन दादी के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। माना शरीर में तकलीफ है, लेकिन दादी का चेहरा निर्विकार चेहरा। कितनी समाने की शक्ति, कितनी गंभीरता की मूरत दादी रही होगी। तो ये सतो प्रधान पुरुषार्थी है, क्योंकि यहाँ से ही वो संस्कार यहाँ से लेके जाएंगे। तो हमको इसके ऊपर चिंतन करना है, क्या मैं सतो प्रधान पुरुषार्थी हूँ या अभी भी भक्ति मार्ग के चिन्हों के पीछे हूँ। आज बाबा ने कहा हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, ना आत्मा को हाथ है न परमात्मा को हाथ है, तो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरे किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़ना पड़े। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शरीर छोड़ते समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती है। सभी आत्माएं शरीर छोड़ते समय सजाएं नहीं भोगते हैं। जिनका अटैचमेंट है शरीर के अंदर अपने और दूसरों के, उनका शरीर बहुत तकलीफ से छूटता है। इसलिए नष्टो मोहा बहुत बड़ी अवस्था है। मैंने बाबा के कई बच्चे देखे हैं, बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह शरीर छूट गया है। अभी इसमें कुमार भी है, टीचर्स भी है, पर ये योगी आत्माएं जो शरीर से डिटैच हो गए। अभी यमदूत कौन है? तो बाबा ने कहा यमदूत कोई लोग नहीं है जैसे कि शास्त्रों में लिखा है, नहीं, हमारे कर्म ही हमको याद आएंगे और वो यमदूत की तरह तकलीफ देंगे। जैसे यमदूत तकलीफ देते हैं, सजा देते हैं, वैसे ही हमारे कर्म हमारे आंखों के सामने इमर्ज होंगे और बहुत पश्चाताप होगा। वो तकलीफ ही यमदूत है। और धर्मराजपुरी कोई स्थान नहीं है। बाबा ने कहा था कि धर्मराजपुरी माना सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। तो तकलीफ नहीं भोगना है, खुशी खुशी से शरीर छोड़ना है। पर ये वही कर पाएंगे जो शरीर से डिटैच है। बहुत काल का अभ्यास होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है कि कहीं पर भी जाते हैं सेवा के लिए, कुछ भी करते हैं, हर वक्त बाबा से बातें करते रहना चाहिए। हर वक्त कहीं पर भी जाते बाबा से राय ले लो। बाबा के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ दो, तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है, तो कदम कदम पर राय लेते हुए कर्म करना है। मुझे इससे बहुत सफलता का अनुभव होता है। ऐसे लगता है हर वक्त मैं बाबा से बात कर रहा हूँ चलते फिरते कि बाबा ये आपकी सेवा है, आपने मुझे निमित्त बनाया है, करण करावनार आप हो, मैं निमित्त हूँ, ये आपके बच्चे हैं, सेवा आपकी है, करना आपको है। बाबा को बोल के करेंगे तो बाबा समय पर आकर आपके द्वारा, समझो योग्यता नहीं है तो भी आपके द्वारा सेवा करेगा। विशेष आज का वरदान है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा कि सर्व प्राप्तियों के जो अनुभवी मूर्त है वही सबसे पावरफुल है, क्योंकि ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती है। क्योंकि लास्ट में आत्माएं आपके पास आएंगे, लाइन लगेगी आपके पास कि कहाँ है जिनको हम ढूंढ रहे हैं। तो अब हम इन आत्माओं को संतुष्ट कर सकेंगे। पर कौन संतुष्ट कर सकेंगे? जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा। बाबा ने देखो उदाहरण क्या दिया, विदेश में एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती है, डिपार्टमेंटल स्टोर। भारत में भी अभी ऐसे खुले हैं। तो हमारे पास सब कुछ मिलना चाहिए, सर्व ज्ञान गुण और शक्तियाँ, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तभी हम सफलता मूर्त बन सकते हैं। तो इसकी तैयारी करेंगे, सर्व शक्तियों से अपने को भरपूर करेंगे, तभी हम दूसरों को जो शक्ति चाहिए वो दे सकते हैं। मर्यादाओं के बारे में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन के कदम है, और कदम पर जितना कदम रखेंगे, जो भी मर्यादाएं अमृत वेले से रात तक दी हुई है, श्रीमत है, उतना हम ऑटोमेटिकली संपूर्णता के समीप जाएंगे।
और जो लोग कहते हैं कि असत्य को सुना नहीं जाता, असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आता है, भगवान वाच है, वो असत्य है, तो आपका जोश कहाँ सत्य है? वो भी तो असत्य है। तो असत्य का को खत्म करने के लिए असत्यता की शक्ति को नहीं यूज करना है। कई लोग कहते हैं जैसे को तैसा, यही करना पड़ता है। मुझे कहते हैं कलयुग है, सीधा चलने से नहीं होगा, जैसे को तैसा, वो जैसा करते हैं ऐसे हमको भी करना पड़ेगा। नहीं, बाबा ने कहा सत्यता की शक्ति धारण करो, असत्य को खत्म करना है तो सत्यता की शक्ति धारण करो। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि ये ईश्वरीय पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की पढ़नी और पढ़ानी है, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है, सतो प्रधान पुरुषार्थी बनना है, औरों को भी आप समान बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है, ज्ञान धन से झोली भरकर दान करना है, और सर्व शक्तियों का स्टॉक अपने पास रखना है, तभी सभी को संतुष्ट कर सकेंगे। कदम कदम पर मर्यादाओं में चलना है, तभी मंजिल के समीप पहुंच पाएंगे। और असत्य को खत्म करने के लिए सत्यता की शक्ति को धारण करना है, और सर्व बंधनों से स्वयं को मुक्त करना है, भ्रमरी की तरह भू भू कर औरों को आप समान बनाना है। अच्छा, ओम शांति।